पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, तो आपको एक ट्रेपेजियम दिया है एबीसीडी और उसमें क्या दिया है, सेगमेंट एबी पैरेलल टू सेगमेंट डीसी। तो ये जो एबी सेगमेंट है ये डीसी को पैरेलल, ठीक है। तो अपोजिट पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है, अपोजिट साइड। तो सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एडी, और हमें क्या दिया, एक सेगमेंट बीडी ड्रॉ किया जो एडी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 90 का एंगल बना रहा, सो बीडी ए क्या हो गया, 90 का एंगल हो गया। उसी तरह से सेगमेंट एसी, एसी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, ये हमें दिया। फिर कुछ मेजरमेंट दिया है, एडी 15 दिया है, बीसी आपको 15 दिया है, तो ये साइड 15 है, ये साइड भी 15 है, और ए बी आपको 25 दिया, मतलब ए बी जो है 25। अगर देन में फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो ये जो ट्रेपेजियम एबीसीडी है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या है, क्या होता है ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो पैरेलल साइड कौन सी है यहाँ, एबी और डीसी। तो एबी तो हमें दिया हुआ है 25, लेकिन डीसी हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीसी फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा इनटू क्या होता है, तो यहाँ क्या होगा, हाफ इनटू एरिया, अगर हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू ए बी प्लस डी सी इनटू इसकी जो हाइट अगर मान लो यहाँ डी हमने डिस्टेंस लिया, इनटू डी लेना पड़ेगा। आगे देन में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, डीसी और एबी के बीच का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई, या हाइट बोल सकते हैं इसको ट्रेपेजियम। आगे देन अब इसके लिए हमें एबी तो दिया हुआ है, डीसी भी नहीं है और डी भी नहीं है हमारे पास, डी मतलब हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे। आगे देन में तो हमें ये फाइंड करना है, और फिर मतलब डीसी फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन फाइंड कर लेंगे, फिर हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एबी के ऊपर, बी। उसी तरह से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम सी अब एबी के ऊपर, तो एक सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एबी के ऊपर, एक डी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। आगे दिन में क्यों कर रहे हैं हम, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या तैयार हो जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें डीसी फाइंड करना है, तो डीसी फाइंड करने के लिए अगर ईएफ फाइंड हो गया तो इसके इक्वल ये हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक डी से और एक सी से, एबी के, ठीक है। तो उसी को हम इधर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हमने क्या ड्रॉ किया, ऑलरेडी जो आपको फिगर दिया उसमें हमने डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एबी के ऊपर और सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उसको लिख लेंगे ड्रॉ सेगमेंट डी परपेंडिकुलर टू एबी एंड सेगमेंट सी एफ परपेंडिकुलर टू एबी। अब देखो यहाँ ये एबी डी और सी हमने सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो क्या हो जाएगा, किस तरह से ड्रॉ किया, सच दैट ए डैश ई डैश एफ डैश बी, मतलब कहाँ होना चाहिए, ए और बी के बीच में, तो ए के बाद ई पॉइंट आएगा, ई के बाद एफ और बाद में बी पॉइंट, इस तरह से हमें लेना। सो ए बी पैरेलल टू डीसी ऑलरेडी हमारे पास है, ए बी और डीसी पैरेलल है ऑलरेडी, और हमें दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये भी दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। सो ए बी पैरेलल टू डीसी गिवन है हमारे पास, इसको 1 नंबर दे देंगे, और डी परपेंडिकुलर टू ए बी है एंड सी एफ आल्सो परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। तो डी बी यहाँ परपेंडिकुलर है और सी एफ भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी एफ एंड डी इक्वल टू सी एफ, और दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर क्या होगी, इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी एफ हो जाएगा, तो डी पैरेलल भी हो जाएंगे सी एफ को, डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। अब 1 2 3 हमें क्या शो करता है कि ये लाइन पैरेलल है, तो ई एफ भी इसको पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। साथ में डी और सी एफ पैरेलल है एक दूसरे को, मतलब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी, ठीक है। डी इक्वल टू ये, और ये 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका मतलब है क्या तैयार हो गया, सी डी ई एफ क्या हो गया,
रेक्टेंगल तैयार होगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन से क्वाड्रिलेटरल CDAB इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है इसका मतलब क्या होगा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो EF इज इक्वल टू BC होगा। तो हमें DC फाइंड करना है, तो DC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, EF फाइंड करेंगे और फिर ये रिलेशन दिखाएंगे। EF मिल गया तो हमें नंबर 5 हम यूज करेंगे तो हमें DC मिल गया। ठीक है, अब आते हैं हम, चलो EF भी हमें फाइंड करना है, साथ में हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का, मतलब DE भी फाइंड करना। तो DE फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन सा, ADB ट्रायंगल दिख रहा है। अब ADB ट्रायंगल में ये जो एंगल दिया है आपको 90 डिग्री का, क्योंकि BD परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, तो ADB ये जो एंगल है 90 का हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेंगे। इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ADB 90 डिग्री, BD फाइंड कर लेंगे आप। तो BD फाइंड करने के लिए ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं ADB। ठीक है, तो ADB में ये 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेनस हो गया AB, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BD फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ADB angle ADB is 90 degree, therefore AB square is equal to AB square plus BD square, पाइथागोरस थ्योरम। तो BD square हमें क्या चाहिए, BD square चाहिए, तो BD square is equal to क्या हो जाएगा, AD square इधर माइनस हो जाएगा, तो AB square माइनस AD square। वैल्यूज पुट करेंगे, AB square हमारे पास है 25, AB 25 है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, और AD हमारे पास 15 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ये 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 400। तो 400 किसकी वैल्यू आ गई, BD square, and therefore BD is equal to under root 400 is equal to 20। तो BD की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, अभी हम ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया देखो क्यों फाइंड कर रहे हैं, एरिया का कंसेप्ट क्यों यहाँ पे ला रहे हैं, तो हमारे पास AD है, BD है। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हम इसको हाइट मान ले, तो ये बेस मान ले, और इसको हाइट मान ले, तो एरिया निकाल सकते हैं। और उसी ट्रायंगल में अगर AB को बेस मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, D, जो हमें फाइंड करना। अब ट्रायंगल एक ही है तो एरिया सेम रहेगा, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, हाइट और बेस चेंज होगा। तो यहाँ दोनों, यहाँ बेस भी और हाइट भी है, तो उसके हिसाब से इसका फार्मूला से हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये दूसरी ट्रायंगल में हम हाइट और बेस चेंज करेंगे, तो ये हमें हाइट नहीं मालूम, लेकिन एरिया मालूम हो गया उसका कितना, तो उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। इसलिए हम एरिया फाइंड करें, क्यों फाइंड करें, सिर्फ D फाइंड करें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस यानी AD इंटू हाइट क्या लेंगे हम, D। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू AD कितना है 50 और DB कितना मिला हमें 20, नहीं हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 15 10 जा 150। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। इसको दे देंगे हम नंबर 6। ठीक है, ये 4 है तो इसे ठीक है, इस तरह। अब देखो एरिया ऑफ ADB इस तरह से, ये इसे हमने बेस लिया और इसे हाइट लिया DB को। ठीक है, अब फिर से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB लिख सकते इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू D, लिख सकते फॉर बेस AB एंड हाइट D is equal half into 25 into D। So therefore
150। और ऑलरेडी हमारे पास देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, कितना है 150। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बेस और हाइट उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसको बेस लिया और इससे डीबी को हाइट ले लिया, इस तरह से हमें दोनों भी वैल्यू हमारे पास है, बेस इंटू हाइट है तो हमें एरिया मिल गया। अब उसी ट्रायंगल को बेस हमने चेंज कर लिया और हाइट चेंज कर दी, तो बेस तो हमारे पास है 25 लेकिन हाइट नहीं है, तो डी हमें मिल जाएगा यहाँ से। और ऑलरेडी एरिया तो सेम रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि ये भी एरिया एडीबी का और ये भी एडीबी का, एडीबी का ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे एडीबी की 150 इज इक्वल टू होगा ये हाफ इंटू 25 इंटू डी, और यहाँ लिख लेंगे हम फ्रॉम 5। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, डी, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो डी इज इक्वल टू ये 25 डिवाइड में जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल, सो 25 बन जाए 25 एंड 25 6 जा क्या होगा 150, तो 6 2 12, तो डी हमें मिल गया 12। हो गया, जो हमारे ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस डी चाहिए था वो हमें फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, ईएफ फाइंड। ठीक है, इसको दे दिया 6। अब देखो हमें ईएफ फाइंड करना है, तो ईएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये टोटल हमारे पास ए बी दिया है 25। ठीक है, अब इसमें से देखो ये दो ट्रायंगल हमें और दिख रहे हैं, एक एईडी ट्रायंगल दिख रहा है और एक बीएफसी ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल में देखो ये एडी 15 है, इस ट्रायंगल की एक साइड 15 है, तो इसी तरह से इधर 15 है, एंगल 90 का, एंगल 90 का। ठीक है, अब बी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब दो ट्रायंगल की क्या दिख रही है हमें, एक तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों में हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा टेस्ट है, राइट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो टेस्ट होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट बोलते हैं उसको, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इसका मतलब है एई डिस्टेंस और एफबी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आगे देंगे तो इसको अगर हम ए को x मान ले तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम x मान ले तो ये भी डिस्टेंस क्या मिल जाएगा हमें x, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफबी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये x है, ये भी x है। ठीक है, और ये टोटल 25 है, तो अगर तीनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस ई एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस ई एफ इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो वो रिलेशन से हम क्या करेंगे, ई एफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब ई एफ फाइंड करेंगे हम, तो यहां देखो कंसीडर कर लेंगे हम ये डिस्टेंस को x और ये डिस्टेंस को x, या फिर पहले ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। सो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC, तो क्या है हमारे पास, ये 90 डिग्री का है एंगल AED is congruent to angle BFC. Why? Each of 90. दूसरा हमारे के पास क्या है, हाइपोटेनस AD इज इक्वल टू हाइपोटेनस is congruent to hypotenuse CBC. It is given. और क्या हमारे पास है, B is congruent to D congruent to CF. ठीक है, D is equal to CF हमने लिया था, D पैरेलल टू CF है, D इक्वल टू CF लिखा था अथॉरिटी। अब ये तीनों हमें क्या शो कर रहे हैं, सो देयरफॉर triangle AED is congruent to triangle
बी एफ सी। कौन सी टेस्ट? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो एक साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेनस इक्वल है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट इन राइट एंगल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? कौन सी साइड? ए और तो ए ई, सो देयरफॉर ए ई कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दैट मींस कॉन्ग्रुएंट है मतलब ए ई इज इक्वल टू बी एफ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल हो जाता है। लेट अब ए को हम x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। सो लेट ए इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू x। अब देखो हमें अब ये ए फाइंड करना या x फाइंड करना, तो कोई भी एक फाइंड कर सकते हैं। तो इधर वाला फाइंड करो, इधर वाला फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ देखो फिर से हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड हमारे पास है हाइपोटेनस और डी भी हम फाइंड कर चुके हैं। डी कितना हमारा 12। तो एक साइड मालूम है, दूसरी साइड हाइपोटेनस मालूम है, तो हम ए फाइंड कर सकते हैं। और ए मालूम हो गया तो ये भी मालूम हो जाएगा। और ये दोनों अगर हमें पता चल गए तो क्या हो जाएगा? ये 25 में से हमें माइनस कर लेंगे, 25 माइनस 2x जो होने वाला, ठीक है। तो हमें ई एफ फाइंड हो गया, और ई एफ और डी मालूम हो गया तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर से ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल AED क्या हमारे पास? एंगल AED इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर वैल्यूज पुट करो। AD स्क्वायर कितना है? तो 15 स्क्वायर हो जाएगा AD की वैल्यू। AE मतलब x, तो x का स्क्वायर होगा, तो हमने x कंसीडर किया। इसको d कितना हमारा था यहाँ से 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम 6 हम ले सकते हैं। इसे नंबर 7 दे दो। ये 6 नंबर है हमारे पास d की वैल्यू। तो देयरफॉर क्या फाइंड करना है हमें? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा तो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो कितना होगा? 15 स्क्वायर मतलब 225 माइनस 140 कितना? तो 225 माइनस 144 81 हो गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू 81 हो गया। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हो गई 9। तो x यानी क्या हो गया? a, ठीक है। सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9, ठीक है। फ्रॉम से अब इस लाइन पे आ जाओ ए बी के ऊपर, ठीक है। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी या बी, बिकॉज ए डैश ई डैश एफ डैश बी। इधर का नोट करके कर लो, हो गया होगा पहले तो, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ये हो गया, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम। ए बी देयरफॉर ए बी कितना है? 25 इज इक्वल टू ए कितना हो गया? 9, ठीक है, फ्रॉम 7। तो ए इज इक्वल टू 9 है, एक्स की वैल्यू प्लस ई एफ प्लस फिर से 9, एफ बी भी कितना है? 9, ठीक है। सो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है? ई एफ। सो ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 माइनस 9, ये दोनों भी इधर माइनस में आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा? ई एफ इज इक्वल टू 25 माइनस 18 कितना होगा? तो ई एफ की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब अगर ई एफ 7 है, इसका मतलब डीसी भी क्या हो जाएगा? 7। तो डीसी हमें मिल गया। So therefore DC is equal to EF is equal to 7 from 4 में हमने लिया था
ईएफ को डीसी को इक्वल बताया था फोर्थ इक्वेशन में, तो इस तरह से 7 हो गया। अब देखो ये इक्वल है, हमें डीसी मिल गया, डी भी हमारे पास है, तो अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सकते। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड का एडिशन ए बी प्लस सी सी इंटू इनके बीच का डिस्टेंस है ना टी इज इक्वल हाफ इंटू ए बी कितना है 25, डीसी कितना निकला 7 और डी कितना है 12 इज इक्वल, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 25 प्लस 7 32 इंटू 12, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लो 32 को, तो 2 1 जा 2 एंड 2 16 जा 32 इज इक्वल 12 इंटू 16 करो, 192, ठीक है। 12 से 72, 8 से 7, 12 के 12 7 19, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर एरिया, या यहाँ लिख सकते फाइनली देयरफॉर आपको जो पूछा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 192 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉब्लम सेट 2 पढ़ रहे हैं हम। इन द फिगर ट्रायंगल पीक्यूआर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो पीक्यूआर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, पॉइंट एस इज ऑन सेगमेंट क्यूआर, और ये पॉइंट एस क्यूआर के ऊपर दिया हुआ है। किस तरह से, सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर। तो ये जो क्यू एस पार्ट तैयार हो रहा है इस पॉइंट एस की वजह से कितना होना चाहिए, क्यू आर का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्यू आर अगर 3 है तो उसका 1 पार्ट क्या होगा, क्यू एस होगा। इस तरह से आपको रिलेशन दिया। फिर पीटी परपेंडिकुलर, ये पीटी एक है परपेंडिकुलर क्यूआर के ऊपर, अगर आपकी बुक में मेंशन नहीं किया तो मेंशन कर लो, तो पीटी क्यूआर को परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव क्या करना है, 9PS² इज इक्वल टू 7PQ²। दोनों में रिलेशन, ये PS² और PQ² में हमें रिलेशन दिखाना है। 9 टाइम्स PS² इज इक्वल टू कितना होता है बोलते, 7 टाइम PQ²। ये रिलेशन हमें लाना है। ये दो ही क्वांटिटी हमें, कौन सी, PS और PQ का ही काम है। अब देखो यहाँ PS कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ये PTS का, ये एंगल हो गया 90 का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से हम PS² फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ PS² फाइंड करते हो हमें ST भी मिलेगा और PT भी मिलेगा, लेकिन हमें ST अगर यहाँ है क्या, नहीं है, इसका मतलब है ST को भी हमें PQ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखेंगे, हमारे पास क्या रिलेशन है। उसी तरह से PTQ, ये PQ² निकालते हो हमें क्या आएगा, PTQ आएगा, ठीक है। तो PQ² निकालते हो हमें QT² और PT² भी मिलेगा, लेकिन हमें उसका काम नहीं है, तो फिर से इस QT को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कौन से फॉर्म में, PQ के फॉर्म। अब ये कैसे करेंगे, तो देखो, तो गिवन हमें दिया है, तो प्रूव करना है तो पहले गिवन लिख लेंगे, ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और हमें क्या दिया है, QS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ QR, ये दिया। PT परपेंडिकुलर टू क्यूआर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, 9 टाइम्स PS² इज इक्वल टू 7 टाइम PQ², ये प्रूव करना प्रूव। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करने वाले हैं, ये ST और QT को कन्वर्ट कर लो PQ के फॉर्म में। अब कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये PT क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। कि जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो अपोजिट वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस बेस का क्या हो जाता है, बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इसलिए QT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा।
ठीक है, मतलब QT क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QR हो जाएगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा, PQ इज इक्वल टू QR है, तो हाफ ऑफ QR मतलब भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PQ हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो हम PQ के फॉर्म में इसको QT को पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्रूफ में देखेंगे, ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, therefore PQ is equal to QR is equal to क्या हो जाएगा, P। ठीक है, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो PT परपेंडिकुलर टू QR है, सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू QR, therefore and PQ is equal to PR। एक तो PT परपेंडिकुलर है QR के ऊपर और PQ और PR डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर सेगमेंट PT बाइसेक्ट साइड QR। तो QR को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एंड देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, QT इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR होगा। फिर PT QR को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए QT और TR ये QR के क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, एंड देयरफॉर इसको हम नंबर 1 दे देंगे, तो देयरफॉर QT इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR मतलब ही क्या होगा, हाफ ऑफ PQ हो जाएगा, क्योंकि QR किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, तो QT इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ फ्रॉम 1, और इसको हम नंबर दे देंगे 2। तो QT हमें मिल गया हाफ ऑफ PQ, तो QT हमें फाइंड हो गया। QT किसके कहाँ आएगा, ये ट्रायंगल में काम, जब हम PQ का स्क्वायर करेंगे तो। अब हमें फाइंड करना है ST, ST कहाँ आएगा, ये ट्रायंगल में। ठीक है, अब ST का रिलेशन क्या दिया है, ठीक है, ये वाला रिलेशन सेम लाएंगे, ST हमें QS का रिलेशन दिया 1/3 ऑफ QR, इसके ऊपर सेम ST लाएंगे, तो एक ही चीज हो गई, QT हमें फाइंड कर लिया। अब देखो ये पूरा QR कैसे बना है, QS प्लस ST प्लस PR, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, QR इज इक्वल टू QS प्लस ST प्लस TR, ये मिलकर बना हुआ है, क्योंकि Q डैश S डैश T डैश R, तो इस तरह से पॉइंट्स है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों का हम एडिशन करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, QR बन जाएगा, इज इक्वल। अब QS यानी क्या है, ऑलरेडी हमारे पास दिया है 1/3 ऑफ QR, इसको लिख सकते हैं हम 1/3 ऑफ QR प्लस ST, ठीक है, ST को हम वैसे ही रखेंगे, प्लस क्योंकि हमें ST फाइंड करना है, ST को कन्वर्ट करना है। अब TR यानी क्या हो गया, फिर से हमने लिखा है, TR क्या है, हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, देयर सो QR इज इक्वल टू, अब देखो इधर, तो ST फाइंड करना, देयरफॉर ST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ST फाइंड करना है, तो ये दोनों भी इधर माइनस में आ जाएंगे, QR को माइनस में, सो QR माइनस 1/3 QR माइनस 1/2 QR एंड इज इक्वल। अब तीनों भी क्वांटिटी QR में है, मतलब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 6 टाइम्स QR, 6 डिनोमिनेटर हमें 6 लाना, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 2 है, तो बड़ा डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 2 को 3 के बराबर नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा ले लो, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आता है, और यहाँ 1 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबके डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, डिनोमिनेटर हम 6 कर रहे हैं, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 QR,
इसको 6 लाने के लिए यहाँ 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2QR, और यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा -3QR, और डिनोमिनेटर क्या होगा 6 इज इक्वल, सो ST इज इक्वल टू 6 - 2 - 3, तो -2 - 3 -5 हो गया, और 6 - 5 QR 1QR, तो ये क्या हो जाएगा QR/6 इज इक्वल, अब QR यानी क्या है हमारा फिर से PQ, तो ST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ/6, इसे देंगे हम, तो हो गया हमारा ST भी फाइंड हो गया, PQ/6, और यहाँ क्या फाइंड कर लिया हमने QT भी फाइंड कर, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करना, ठीक है। अभी देखो अब आ जाओ हमारे जो हमें प्रूव करना है, जो हमें स्क्वायर वाले रेशियो ये लेना है, तो सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लो PTQ, सो इन ट्रायंगल PTQ, तो PTQ में क्या है, ये हाइपोटेनस है, एंगल लिख लेंगे हम PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देयरफॉर PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल, अब PT स्क्वायर तो उतना ही है, लेकिन QT हमें ऑलरेडी क्या है हमारे पास, QT हाफ PQ है, सो PT स्क्वायर प्लस 1/2 PQ होगा, ऐसे QT को रिप्लेस कर लो, QT हमें नहीं चाहिए, हमें ये रिलेशनशिप PS और PQ में ही चाहिए, तो पहले QT को यहाँ रिप्लेस करने के, इसके लिए हमने QT फाइंड किया है पहले फ्रॉम 2, ठीक है, 2 में हमने ये फाइंड किया होगा, देयरफॉर अब इसके ऊपर से इधर भी PQ है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर भी हमें यहाँ PQ दिख रहा है, बीच में PT है, तो PT हम अलग कर लेते हैं, तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो क्या होगा PQ स्क्वायर माइनस 1/2 PQ, ठीक है, सिर्फ इसको PT स्क्वायर के फॉर्म में करना होता है, तो ये वाला टर्म इधर आगे तो माइनस, नोट कर लो यहां तक, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमें PT स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस हाफ PQ स्क्वायर मिला, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, देयरफॉर PT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर माइनस, अब 1/2 होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/4 PQ स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू, अब PQ स्क्वायर माइनस 1/4 PQ स्क्वायर है, इसका मतलब इसका दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्शन, अब इसका डिनोमिनेटर 4 इसका 1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 4 PQ स्क्वायर यहां लिख लेता हूं मैं, 4 PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर कितना होगा 3 PQ स्क्वायर, तो 3 PQ स्क्वायर बाय 4, इसको नंबर दे देंगे हम 4th नंबर, ठीक है, थर्ड में हमने ST निकाला है, तो 4th नंबर दे दो इस इक्वेशन को, PT स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला 3 PQ स्क्वायर बाय 4, अब ये हो गया कौन से ट्रायंगल में, ये बड़े ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आ गया, सो इन ट्रायंगल PTS ट्रायंगल, ठीक है, हम अब PS स्क्वायर फाइंड करेंगे, एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये PTS 90 डिग्री का है, एंड देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर होगा, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, ठीक है, फिर से हमारे पास ST की वैल्यू है तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू PT वैसी रखो PT स्क्वायर प्लस ST की वैल्यू हमने फाइंड किया है PQ/6, तो ये क्या हो जाएगा PQ/6 होल स्क्वायर फ्रॉम 3, ठीक है, 3 में हमने ST की वैल्यू फाइंड किया,
इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पी टी स्क्वायर प्लस पी क्यू बाय 6 होल स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ये 36 होगा। तो ये होगी पी एस स्क्वायर की वैल्यू। तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, फिर से आप देखो हमने इस इक्वेशन में पी टी स्क्वायर निकाला, तो यहाँ भी पी टी स्क्वायर फाइंड करना है। दोनों जगह पी टी दिख रहा है हमें, तो यहाँ भी पी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पी टी फाइंड कर लेंगे। सो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा फिर से पी एस स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बाय 36 होगा। पी टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो ये पी क्यू स्क्वायर बाय 36 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 5। अब देखो इक्वेशन 4 और 5 को ऑब्जर्व करो, तो 4 में पी टी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई है और यहाँ पी टी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से हमें दोनों की वैल्यू किसकी है, पी टी स्क्वायर की, मतलब दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू भी पी टी स्क्वायर के बराबर है, ये वैल्यू भी पी टी स्क्वायर के बराबर, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर बाय 4, ये वैल्यू 3 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, पी एस स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बाय 36। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5। ठीक है, 4th एंड 5th इक्वेशन से हमें ये मिला। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, इधर भी पी क्यू है इधर भी पी क्यू है, हमें रिलेशन पी एस और पी क्यू मिलाना है। तो ये पी क्यू एक साइड में लेके जाएंगे आप, पी एस इधर रखेंगे, पी क्यू को इधर ला लो। सो देयरफॉर 3 पी क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का इधर होगा प्लस, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बाय 36 एंड इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर होगा। ऐसे इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो पी क्यू स्क्वायर बाय 36 इधर ऐड हो। तो इधर का हो गया आपका, लिख के इसको रब कर लेते हैं। अब यहाँ फिर से डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ 36 है यहाँ 4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 9 से। इसे ऊपर भी 9 से करेंगे, तो देयरफॉर तो 9 3 जा 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 36 इज इक्वल टू पी एस होगा ऐसे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम किया हमने, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 36 है। अब देखो क्या होगा, देयरफॉर 27 प्लस 1 28, तो क्या होगा ये 28 पी क्यू स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू पी एस एंड देयरफॉर पी एस स्क्वायर एंड देयरफॉर, तो 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 7 जा 28, तो 7 पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 9 जा इज इक्वल टू पी एस होगा। इसे 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36 एंड देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 9 इधर डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 7 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर, तो आ गया 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर, दैट इज 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, हेंस इस तरह से